हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। और आपकी 2021 की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, जनवरी लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है मैम करियर रीडिंग भी आप इस चैनल पे शुरू करें। और ये चीज़ बहुत टाइम से मेरे माइंड में है, इतना बिजी चलता है कि मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। बट वेरी सून ऑन दिस चैनल विल स्टार्ट करियर रीडिंग एज वेल। और जो भी लोग अभी देखना चाहते हैं तो पिका कार्ड रीडिंग में आपको करियर रीडिंग मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स इन 2021 और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी। आप तब तक वो भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम ये रीडिंग कौन से साइन पे बेस्ड है, मून साइन, एसेंडेंट या सन साइन। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या हमेशा से आप जिस साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, आप उसी साइन को ही फॉलो करें। देखिए, बीइंग अ NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, आई ट्रूली बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकोलॉजी ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारा माइंड बहुत 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 पावरफुल है और जो भी साइन को आपका माइंड अपना मानता है तो उसी साइन को अगेन मैं कहूँगी आप फॉलो करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सन साइन के बेसिस पे ही रीडिंग करती हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है ऑब्स्टिकल्स, इन जनरल या गाइडेंस के लिए कार्ड है क्रॉसिंग ब्रिजेस, एंड साइन से आप लोगों के लिए है पाइसेस राशि। तो लियो, देखिए एक चीज़ चारों ही कार्ड्स में कॉमन है, वो है वाटर एलिमेंट। किंग ऑफ कप्स में भी सी है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स में भी सी है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ब्रिजेस में भी पानी है, और पाइसेस भी कहीं वाटर एलिमेंट की बात करता है। और कहीं वाटर एलिमेंट को अगर हम देखें तो इमोशंस, फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। या हो सकता है इस वीक जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को फील कर रहे हैं, ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। और ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो किसी चीज़ को ठीक करने पे, स्पेशली जो कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, रिजॉल्व करने पे फोकस रह सकता है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करने पे भी फोकस रह सकता है। और देखिए लियोज, वैसे भी नए साल की शुरुआत हो रही है तो बहुत सारे लोग हो सकता है इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन भी बनाएं, या इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कि कुछ लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में है, कुछ चीज़ों को ठीक करने वाली एनर्जीज़ में है, और इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्स्टिकल का कार्ड बोलता है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप अटैच हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो चलिए जी, स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई इंसान है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो काफ़ी केयरिंग हैं, लविंग हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। नहीं तो इन जनरल कहीं किंग ऑफ कप्स एक सैटिस्फैक्शन, एक एन्जॉयमेंट की भी बात करता है। तो बहुत सारे लियोज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी लेवल पे उनको सैटिस्फैक्शन दे रहा है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए वो बहुत पैशनेट हैं, जिस चीज़ को वो बहुत लव करते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ऑब्स्टिकल्स का कार्ड पर्सनल लाइफ के लिए मुझे कहता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो सकते हैं, और कुछ लोग नेगेटिव कार्ड देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, देखिए ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला या बहुत बड़ा इशू आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स का कार्ड सिंपली ये कहता है कि चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी, थोड़े से इश्यूज़ रह सकते हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। इक्का दुक्का के लिए बड़े ऑब्स्टिकल्स भी रह सकते हैं। नहीं तो इन जनरल जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए अगेन एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, चीज़ें आसान नहीं हो रही हैं, और इसी वजह से आप थोड़ा सा डिस्करेज हो सकते हैं, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा आप होपलेस भी महसूस कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि एक्सटर्नल लाइफ में चीज़ें कैसी चल रही
रही हैं वो एक बात होती है, लेकिन उनको लेके हम अपने आप को क्या कहते हैं और हम उनको अपने माइंड में कितना बड़ा बनाते हैं, कहानी सिर्फ इतनी ही है। और अगेन हम उसको कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप चीज़ों को बड़ा अपने माइंड में ना बनाएं, भले ही वो आपकी एक्सटर्नल लाइफ में बड़ी हों, और आप प्रॉब्लम पे कम और सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए जब कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैं गिटार सीखना चाहती हूँ तो स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, मेरे को आसान नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ और उसको करते रहने से वही चीज़ आगे जाके बहुत आसान हो जाती है। तो कुछ भी इश्यूज़, कुछ भी प्रॉब्लम, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें रहें, तो प्लीज़ आप डिफ़िकल्टीज़ को लेके होपलेस ना हो, डिस्करेज ना हो, आप उसको बहुत बड़ा अपने माइंड में ना बनाएं। एक डेडिकेशन रखें, डिवोशन रखें और अपने गोल पे फोकस रखें, सल्यूशन पे फोकस रखें और आगे बढ़ते रहें। डेफिनेटली आप अपने गोल को भी अचीव करेंगे और आपकी मुश्किलें भी बहुत आसान हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं उनको ठीक करने पे फोकस रह सकता है, नहीं तो ये कार्ड की गाइडेंस है कि प्लीज़ आप उसको ठीक करें, चाहे जितने भी इश्यूज़ हों, चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल का कार्ड है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप ज़रूर रिलीज़ करें, नए साल की शुरुआत नए तरीके से करें। और यहाँ पे देखिए पाइसेस राशि का कार्ड है, पाइसेस के लॉर्ड जुपिटर होते हैं और इस हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। और जो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इस वीक वो है येलो। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।